तो सबसे पहले मैंने न्यू फोल्डर बना लिया डेस्कटॉप पे माय साइट के नाम। आवाज में डिस्टर्बेंस है। फिर से आप चेक करें। ठीक है, मैंने वेबसाइट के माय साइट के नाम से एक फोल्डर बना लिया डेस्कटॉप पे जी। और उसके बाद मैं यहाँ पर आके मैंने आगे फाइल ओपन फोल्डर किया। ओपन फोल्डर करने के बाद मैं डेस्कटॉप पे आया। डेस्कटॉप पे आने के बाद माय साइट के बाद मैंने सेलेक्ट फोल्डर किया और ये मैंने सेलेक्ट फोल्डर कर लिया। उसके बाद यहाँ पर आके मैंने न्यू फाइल क्रिएट की index.html के नाम से और मैं यहाँ पर आके अपने पास कोडिंग करूँगा। मैंने यहाँ आके HTML5 लिखा है। HTML5 लिखने के बाद यहाँ मैं बॉडी में आया। बॉडी में आने के बाद मैंने यहाँ पे एक डिव दे दिया। डिव के अंदर यूएल के अंदर एल के अंदर ए और यहाँ पर आके मैंने होम लिखा। फिर एल बनाया, फिर इसके अंदर ए, फिर इसके अंदर आके मैंने अबाउट अस लिख दिया और फिर एल बनाया। एल के अंदर ए के अंदर आके मैंने कॉन्टेक्ट अस लिख दिया। ठीक है जी। अच्छा, मैंने ऑफ पेज CSS करा दिया था आपको। हेलो मैम, आवाज आ रही है? वो डिस्टर्बेंस करा दिया था आपको। ऑफ पेज CSS क्या एक फोल्डर बन के जो CSS करते थे हम लोग को करा दिया था। हाँ वो हो गया था। ठीक है, यहाँ पे आके मैं न्यू फाइल कर रहा हूँ style.css और यहाँ पर आके इंडेक्स में आके मैं इसको कंबाइन कर रहा हूँ लिंक देके। लिंक के बाद CSS के अंदर style.css। ठीक है, इस क्लास nav और यहाँ पर style.css बनाया .nav और यहाँ पर आके ये हो गया इसका मैंने इसको हाइट दे दी 20px, इसको मैंने विड्थ दे दी 200px 200 नहीं 1300px। उसके बाद इसको मैंने बैकग्राउंड कलर दे दिया लाइट। ठीक है जी। उसके बाद मैंने यूएल के अंदर एल के अंदर आके मैंने लगा दिया लिस्ट स्टाइल नन, फ्लोट लेफ्ट, पेडिंग लेफ्ट, और ये हो गई 20px। और यहाँ पर आके हम अपनी वेबसाइट एक दफ़ा व्यू कर लेते हैं। यहाँ पर आके ओपन विद, मेरे पास इस तरह से एक नैव बार आ रहा है। ठीक है, कम आ रहा है, इसको मैं 15 कर देता हूँ। अच्छा जी, यहाँ इंडेक्स पे आए। इंडेक्स पे आने के बाद मैंने एक और डिव बनाया। डिव के अंदर आके मैंने क्लास दे दी। क्लास इसको कुछ भी दे देते हैं, मैं इसको कह देता हूँ box1 कह दिया। और उसके बाद मैंने डिव दे दिया। उसके अंदर आके मैंने इसको फिर क्लास दे दी और इसको मैंने कह दिया box2। और उसके बाद फिर डिव दिया। डिव के अंदर आके मैंने इसको क्लास दी box3। ठीक है जी, ये मेरे पास 3 बॉक्सेस हो गए। इसके बाद मैं स्टाइल में आया। स्टाइल में आने के बाद box1 और इसी को मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद पेज box1 के बाद इसको 2 कर दिया और इसको 3 कर दिया। उसके बाद यहाँ पर आके मैंने इसको हाइट दे दी। इसकी हाइट कर दी 400px। इसकी विड्थ जो है हमने कर दी 1550px और इसका बैकग्राउंड मैंने कर दिया बैकग्राउंड कलर और दे दिया। और सेम एज इट इज यही प्रॉपर्टी हम उठाएंगे, 2 में भी डालेंगे, box3 में भी डालेंगे। सिर्फ हमने क्या करना होगा, इसका कलर चेंज करना होगा। मैंने इसको लाइट सी ग्रीन कर दिया और इसको मैंने कर दिया लाइट
ठीक है जी, सेव किया। सेव करने के बाद यहाँ के चेक करते हैं तो ये मेरे पास 3 बॉक्सेस आ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक हेडिंग दे रहा हूँ। होम में आया, होम में आने के बाद मैं यहाँ पर आके फर्स्ट डिव के बाद आके मैंने एक डिव लिखा। डिव के अंदर आके मैंने क्लास दी पेज नेम की। ठीक है, यहाँ पे आके मैंने h3 दे दिया। ये h3 के अंदर ये मेरे पास है h3 के अंदर ये मेरे पास है होम पेज। ठीक है जी, और इस होम पेज को भी क्लास दे दी h हेडिंग की दे देते। ठीक है जी, यहाँ पर आके मेरे पास 2 क्लासेस हैं। पेज नेम किया एक क्लास है, दूसरी क्लास मेरे पास है डॉट हेडिंग। ठीक है जी, हेडिंग को मैंने कर दिया टेक्स्ट अलाइन सेंटर। टेक्स्ट अलाइन सेंटर हो गई है। और उसके बाद यहाँ पर पेज नेम को आगे मैंने कर दिया हाइट दे दी इसको 50 px से 50 px नहीं 20 px दे देते हैं। और यहाँ पर आके मैंने इसको विड्थ दे दी 1550 px। और यहाँ पर आके मैंने इसको बैकग्राउंड कलर दे दिया। बैकग्राउंड कलर मैंने इसको दे दिया लाइट स्टील ब्लू दे देते हैं। इसके अलावा इसको चेक कर लेते हैं पहले किस तरह से आ रहा है। ये इस तरह से होम पेज लिखा हुआ आ रहा है, इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाना है। तो मैंने यहाँ पर आके मार्जिन टॉप किया, मार्जिन टॉप माइनस में सेव किया, आगे रिफ्रेश किए ऊपर आ गया। तो थोड़ा अट्रैक्टिव बनाना है तो मैं फिलहाल इसमें सिर्फ और सिर्फ रेडियस ऑर्डर ये ऐसे देखिए साइड पे सर्कुलर हो रहा है, इसको ऑर्डर रेडियस। ठीक है, तो आप इसको जितना बढ़ा सकते हैं। मैंने 50 किया तो ये और ज़्यादा कर्व होता जाएगा। मैं इसको 100 कर दूंगा तो ये और ज़्यादा कर्व हो जाएगा। फिलहाल इसको 1 सेकंड होल्ड कीजिएगा। 1 सेकंड जी, 1 सेकंड होल्ड कीजिएगा। हेलो जी, हेलो हेलो हेलो, हाथ कीजिए। हेलो ठीक है, तो ये हो चुका है। अब इसके बाद जो है मैं सेकंड पेज बनाऊंगा अबाउट अस का। मैं यहाँ के मैंने न्यू फाइल बना ली about.html की। उसके बाद मैंने न्यू फाइल बना ली contact.html की। 3 मेरे पास फाइल्स हो चुकी हैं। मैं इंडेक्स में आया, इंडेक्स में आने के बाद सबसे पहले मैं इसको लिंक दे दूंगा। यहाँ के मैंने index.html का लिंक दे दिया, यहाँ पर आके मैंने about.html का लिंक दे दिया, और यहाँ पर आके मैंने इसको contact.html का लिंक दे दिया। ठीक है, ये 3 लिंक हो गए। उसके बाद इसको कंट्रोल ए से मैंने पूरा कॉपी, कंट्रोल ए से सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी से मैंने कॉपी किया, अबाउट में आया, कंट्रोल वी से पेस्ट किया, आगे कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया। अब मुझे क्या करना है, मुझे नेम्स चेंज करने हैं इसके। मैंने यहाँ आके कॉन्टेक्ट अस कर दिया, यहाँ पर आके मैंने इसको कॉन्टेक्ट अस कर दिया, और यहाँ अबाउट में आके मैंने इसको अबाउट अस कर दिया। ठीक है जी, ये 2 मेरे पास हो गए। यहाँ पे आगे मैंने रिफ्रेश। अच्छा, मुझे जो है इसके बॉक्सेस चेंज करने होंगे, अबाउट के भी और कॉन्टेक्ट के भी, ताकि मुझे पता चले। तो मैं बॉक्सेस के अबाउट के एज इट इज रहने देंगे, कॉन्टेक्ट के मैं चेंज करूंगा। मैं यहाँ पर आके इसको बॉक्स 4 कर रहा हूँ, और
इसको बॉक्स 4 नहीं कर रहा मैं, इसको बॉक्स 1 ही रहने दे रहा हूँ, इसको मैं बॉक्स 4 कर रहा हूँ और इसको मैं बॉक्स 5 कर रहा हूँ। ठीक है जी। तो स्टाइल में आया, स्टाइल में आने के बाद मैंने बॉक्स 4 इसको बॉक्स 3 को कॉपी करके यहाँ पर आके मैंने बॉक्स 4 बना दिया इसको, और यहाँ पर आके मैंने इसको एक और पेस्ट किया और इसको मैंने बॉक्स 5 बना दिया। ठीक है जी। बैकग्राउंड कलर मैंने इसका कर दिया लाइट ग्रीन कर दिया, या इसका मैं कर देता हूँ येलो, और इसका मैं कर देता हूँ ब्लू। ठीक है जी। तो यहाँ पर आए, रिफ्रेश किया, रिफ्रेश करने के बाद कॉन्टेक्ट पे क्लिक किया तो मैं इस पे आ गया। अब मुझे इनको साइजिंग में थोड़ा छोटा करना है। ठीक है, तो मैंने इसकी साइजिंग कर दी, इसको मैंने कर दिया 800 और इसको भी मैंने कर दिया 800। सेव किया और चेक किया, ये छोटे हो चुके हैं। उसके बाद इसको मुझे सबसे पहले आगे की तरफ लेके जाना है, तो यहाँ पर आके मैंने इसको कहा मार्जिन लेफ्ट 200 px, सेव किया, रिफ्रेश किया, ये आगे आ रहा है। इसको आगे मैंने 800 px किया, ये आगे आ चुका है। अब इसको मुझे ऊपर लेके जाना है, तो ऊपर ले जाने के लिए मुझे करना पड़ेगा मार्जिन टॉप, और यहाँ पर आगे मैंने मार्जिन टॉप किया -200 px, सेव किया, ऊपर गए, ये ऊपर चला गया। इसको मैंने आगे 500 px किया, इसको रिफ्रेश किया, काफी ऊपर चलेगा। इसको मैंने 300 px किया, यहाँ पर आ गया। इसको 400 px कर देते हैं, तो ये यहाँ पर अब मेरे पास आ चुका है। इसकी थोड़ी सी मुझे लेंथ छोटी करनी है, इसको मैं कर रहा हूँ 775। ठीक है जी, और इसको भी मैं 775 कर रहा हूँ, 775। ठीक है जी। ये रिफ्रेश किया तो इस तरह से हो गया, और इसको मार्जिन लेफ्ट को थोड़ा कम कर देते हैं, इसको भी 775 px कर। ठीक है, तो ये मेरे पास इस तरह से बॉक्सेस आ चुके हैं। अब एक में हम मैप लगाएंगे, एक में हम, और एक मुझे नीचे भी चाहिए बॉक्स, तो बॉक्स सिंपल जो है मैंने इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद बॉक्स 5 के बाद पेस्ट किया, उसका नाम हम लोग बॉक्स 6 रख देंगे, जो कि हमारे फुटर का बॉक्स होगा। तो कॉन्टेक्ट में आए, कॉन्टेक्ट में आने के बाद यहाँ पर आके मैंने इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद पेस्ट किया, और यहाँ पर आके मैंने इसको बॉक्स 6 कर दिया और सेव कर दिया। ठीक है, ये मेरे पास बॉक्स 6 आ गया। अच्छा, अब मेरे पास, मैं सब में बॉक्स 6 बनाऊंगा जो कि मेरे पास फुटर के होंगे, तो मैं उसका जो नेम है वो मैं फुटर रख रहा हूँ। ठीक है, तो सिंपली मैं यहाँ पर आके इसको कॉपी करूंगा, कॉपी करने के बाद जो है इंडेक्स में आया, इंडेक्स में आने के बाद लास्ट इफ के बाद यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। अबाउट में भी सेम इसी तरह करूंगा, अबाउट में आने के बाद यहाँ आके पेस्ट कर दूंगा, और यहाँ पर आके मैं इसको फुटर नेम दे दूंगा। फुटर देने के बाद इसका बैकग्राउंड कलर में लाइट ग्रे कर दूंगा, और यहाँ पर आके मैंने इसका कलर लाइट ग्रे कर दिया, सेव किया, रिफ्रेश किया, और ये मेरे पास फुटर बन गया। यहाँ कॉन्टेक्ट अस आ रहा है, यहाँ अबाउट अस है, और होम पेज है, होम, अबाउट, कॉन्टेक्ट अस। ठीक है, ये 3 पेज मेरे पास, एक स्ट्रक्चर मेरे पास डिजाइन हो चुका है। अब इस स्ट्रक्चर में आप जो है इमेजेस वगैरह पुट कर सकते हैं और काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं। तो आप इसकी पहले प्रैक्टिस करें, उसके बाद फिर हम इसको आगे लेके चलेंगे। कोड मैं आपको दिखा देता हूँ, ये कोड है, और इस कोड को भी मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, ये कोड है मेरे पास इंडेक्स की फाइल का। ठीक है जी, मैं इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ ताकि ये सारी स्क्रीन पे कोड नजर आ जाए। ठीक है जी, ये कोड है मेरे पास index.html की फाइल का। ठीक है, उसके बाद हम स्टाइल की फाइल का, उसके बाद हम कॉन्टेक्ट, अबाउट और कॉन्टेक्ट फाइल का कोड देख लेते हैं। ये अबाउट की फाइल का कोड है मेरे पास। ठीक है, ये अबाउट की फाइल का पूरा कोड है मेरे पास, जिससे मैंने इसको शिफ्ट किया है, लिंक्स किए। उसके बाद ये मेरे पास कॉन्टेक्ट का कोड है, ये मेरे पास पूरा कॉन्टेक्ट का कोड है। और लास्ट में मेरे पास style.css का कोड है। ठीक है, ये फुटर है, लास्ट फुटर, ये मेरे पास कोड है। ठीक है, ये फाइल भी मैं उसके साथ अपलोड कर दूंगा, तो आप इसमें से देख के प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हैं।
ये मेरे पास। अच्छा, मैं इसमें फुटर में भी अब थोड़ी बहुत चेंजिंग कर रहा हूँ, ठीक है। फुटर में आके मैं यहाँ पर आके मैं div के अंदर div बना रहा हूँ। मैंने एक और div बनाया, उसके अंदर मैंने f क्लास दे दी इसको f1। उसके बाद फिर मैंने एक और div बनाया, उसके अंदर मैंने इसको क्लास दे दी f2। और उसके बाद मैंने फिर एक और div बनाया, उसके अंदर मैंने इसको क्लास दे दी f3। अच्छा, हम एक ही फुटर बनाएंगे क्योंकि थ्रू आउट द वेबसाइट जो है वो फुटर सेम होता है, तो मैं इसी फुटर के पूरे टैग को कॉपी करके तीनों पेजेस पे पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। ये मेरे पास f1 f2 f3 हो गया। style.css को मैं यहाँ से ये मेरे पास ड्यूल विंडो का ऑप्शन है, यहाँ पे आके मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद स्टाइल मेरे पास अलग से विंडो में ओपन हो गया। यहाँ पे मैं इंडेक्स में काम करूंगा और साथ साथ मैं स्टाइल में भी काम करता जाऊंगा। मैं यहाँ आया, मैंने यहाँ आके .f1 क्लिक किया, उसके बाद .f2 .f3, ठीक है जी, 1 2 0, ठीक है जी। ये नहीं हुआ, उसको थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा, 30 कर दिया। तो ये मेरे पास इस तरह से हो चुका है। और इसको अब मैं जो है वो टॉप पे लेके जाऊंगा। मार्जिन टॉप मेरे पास है, ठीक है। मार्जिन टॉप मैंने यहाँ कर दिया 2200px, सेव किया और ये माइनस में जाएगा, माइनस में ले जाएंगे और ये ऊपर जा रहा है, ठीक है जी। इसको कर देते हैं 400, ये ऊपर आ गया। और इसी के साथ साथ जो है हमने ऊपर वाले को भी ऊपर लेके जाना है। F2 को पेस्ट किया, पेस्ट करने के बाद चेक करते हैं, काफ़ी ऊपर चला गया ये। अच्छा, इसका कलर मैं चेंज कर रहा हूँ क्योंकि ऊपर वाले से मर्ज कर रहा है ये, तो इसका कलर मैं कर रहा हूँ, यहाँ से भी कलर चेंज कर सकते हैं। मैंने इसका कलर ब्लू कर दिया है, तो ये मेरे पास ब्लू हो चुका है। और ये मेरे पास इसका भी कलर चेंज करते हैं, ग्रीन कर दिया और ये मेरे पास ग्रीन हो चुका है। थोड़ी सी इसकी विड्थ कम है, तो मैं थोड़ी सी इसकी विड्थ बढ़ा रहा हूँ। 516 है, तो इसको मैंने 518 कर दिया। तो अच्छा, 520 कर देते हैं, ठीक है। ये बराबर हो चुकी है, थोड़ी अभी मुझे कम लग रही है, तो मैं किसी और की 8 कर देता हूँ। तो ये मेरे पास पूरी हो चुकी है अब। तो ये मेरे पास 3 बॉक्सेस आ चुके हैं। ये वैसे मेरे पास बॉक्सेस व्यू नहीं होंगे, इसको मैं हटा दूंगा। ये सिर्फ और सिर्फ मेरे पास काम करने की हद तक है। मैंने यहाँ के H3 दे दिया कि दिस, यहाँ लोगो का नाम आता है, माई साइट दे दिया। उसके बाद मैंने यहाँ के स्मॉल का टैग दिया, इस पे टैगलाइन लिख देते हैं, द ब्रांड यू ट्रस्ट, ठीक है जी। यहाँ आके देखा तो ये इस तरह से आ गया। अब इसको भी हमने थोड़ा मूव करना है और यहाँ पर आके एक और डिव में बनाऊंगा। इसके अंदर मैंने डिव बना दिया और डिव के अंदर आके इसको मैंने कट किया। कट करने के बाद यहाँ पर आके मैंने पेस्ट किया, यहाँ आया, यहाँ आके मैंने क्लास दी F1 120, ठीक है जी। ये नहीं हुआ, उसको थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा, 30 कर दिया। तो ये मेरे पास इस तरह से हो चुका है। और इसको अब मैं जो है वो टॉप पे लेके जाऊंगा। मार्जिन टॉप मेरे पास है, ठीक है। मार्जिन टॉप मैंने यहाँ कर दिया 2200px, सेव किया और ये माइनस में जाएगा, माइनस में ले जाएंगे और ये ऊपर जा रहा है, ठीक है जी। इसको कर देते हैं 400, ऊपर आ गया। और इसी के साथ साथ जो है हमने ऊपर वाले को भी ऊपर लेके जाना है। F2 को पेस्ट किया, पेस्ट करने के बाद चेक करते हैं, काफ़ी ऊपर चला गया ये। अच्छा, इसका कलर मैं चेंज कर रहा हूँ क्योंकि ऊपर वाले से मर्ज कर रहा है ये, तो इसका कलर मैं कर रहा हूँ, यहाँ से भी कलर चेंज कर सकते हैं। मैंने इसका कलर ब्लू कर दिया है, तो ये मेरे पास ब्लू हो चुका है। और ये मेरे पास इसका भी कलर चेंज करते हैं, ग्रीन कर दिया और ये मेरे पास ग्रीन हो चुका है। थोड़ी सी इसकी विड्थ कम है, तो मैं थोड़ी सी इसकी विड्थ बढ़ा रहा हूँ। 516 है, तो इसको मैंने 518 कर दिया। तो अच्छा, 520 कर देते हैं, ठीक है। ये बराबर हो चुकी है, थोड़ी अभी मुझे कम लग रही है, तो मैं किसी और की 8 कर देता हूँ। तो ये मेरे पास पूरी हो चुकी है अब।
तो ये मेरे पास 3 बॉक्सेस आ चुके हैं। ये वैसे मेरे पास बॉक्सेस व्यू नहीं होंगे, इसको मैं हटा दूंगा। ये सिर्फ और सिर्फ मेरे पास काम करने की हद तक है। मैंने यहाँ के H3 दे दिया कि दिस, यहाँ लोगो का नाम आता है, माई साइट दे दिया। उसके बाद मैंने यहाँ के स्मॉल का टैग दिया, इस पे टैग लाइन लिख देते हैं, द ब्रांड यू ट्रस्ट। ठीक है जी, यहाँ आके देखा ये इस तरह से आ गया। अब इसको भी हमने थोड़ा मूव करना है और यहाँ पर आके एक और डिव में बनाऊंगा। इसके अंदर मैंने डिव बना दिया और डिव के अंदर आके इसको मैंने कट किया। कट करने के बाद यहाँ पर आके मैंने पेस्ट किया, यहाँ आया, यहाँ आके मैंने क्लास दी F1 और यहाँ पर आके मैंने दिया F1 डॉट F1 मूव और यहाँ पर आके इसको कर दिया हमने मार्जिन लेफ्ट किया। मार्जिन लेफ्ट इसको कर देते हैं 10px। सेव किया, रिफ्रेश किया, 10px बहुत कम है, इसको कर दिया 30px और ये इस तरफ आ गया। और इसको मार्जिन टॉप कर देते हैं, मार्जिन टॉप मैंने कर दिया इसको 20px और ये नीचे नहीं आया, इसको मैंने कर दिया 30px। अच्छा, ये मेरे पास डिव नीचे आ रहा है तो मैं इसको पैडिंग टॉप कर देता हूँ, पैडिंग टॉप 20px और यहाँ पे आके इसके पास स्पेसेस आ गए इसमें। और यहाँ पे आप इमेज भी लगा सकते हैं, इस डिव के ऊपर आप यहाँ पे इमेज भी लगा सकते हो। इमेज का सिंपल img का टैग होता है, वो इमेज का टैग आप लगा सकते हो। तो इमेज का टैग आप लगा सकते हो यहाँ पे। उसके बाद जो है यहाँ पर आके, अच्छा यहाँ पे आके F2 में आए। F2 में आने के बाद मैंने यहाँ पर आके OL के अंदर LI के अंदर A के अंदर आके मैंने फिर से लिख दिया होम। जो फुटर में हमारे पास लिंक्स आते हैं, होम, अबाउट, कॉन्टेक्ट, प्राइवेसी पॉलिसी और साइट मैप। ठीक है, तो एक होम आ गया, दूसरा मेरे पास अबाउट अस आ गया, तीसरा मेरे पास कॉन्टेक्ट अस आ गया, चौथा मेरे पास आ गया प्राइवेसी पॉलिसी और पांचवा मेरे पास आ गया साइट मैप। ठीक है जी, ये मेरे पास आ चुके हैं। तो इसके भी लिंक्स देंगे हम, होम जिनके लिंक्स हैं फिलहाल मेरे पास, मैं उनके लिंक्स दे रहा हूँ। next.html, about.html, contact.html और प्राइवेसी पॉलिसीज के अभी फिलहाल नहीं है तो यहाँ पे मैं हैश दे रहा हूँ। ठीक है जी, ये मेरे पास इस तरह से ये डिज़ाइन हो गया। और लास्ट डिव में मैं क्या करूँगा, यहाँ